गई। गोविंद ने उस विष का भी पान किया। फिर भक्तासुर आया, धैनकासुर आया, अगासुर आया, तृणाव्रत आया। मेरे गोविंद ने क्या क्या नहीं किया, उनको शांति नहीं मिली जब तक। फिर उन्होंने कंस का वध किया। मेरे गोविंद की उम्र क्या थी? 11 वर्ष 56 दिन के हुए थे। मुष्टक चाणूर से युद्ध कराया, हाथी से युद्ध कराया। उन्होंने कंस का वध किया। थोड़ा सा वध करने के बाद में प्रभु शांति से विराजमान हुए जब तक जरासंध ने युद्ध कर दिया। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मेरे प्रभु को शांति नहीं मिली। जरासंध ने चढ़ाई कर दी। 17 बार जरासंध युद्ध छोड़ के भाग गया। 18वीं बार उन्होंने ब्राह्मणों को पूजा के लिए बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, अगर अब की बार मेरी हार हो गई तो मैं तुम्हारा सबका वध कर दूंगा। ब्राह्मणों ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। कहते हैं, पाए पते नान्यात वक्तायं त्वते परः। हे प्रभु पाए पाए मान, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। ब्राह्मणों की प्रार्थना सुन करके हे हनुमत लाल, मेरे गोविंद रण छोड़ के भाग गए। ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरे प्रभु कितने करुणामय हैं, कितने कोमल हैं। आज अर्जुन हनुमान जी को कथा सुना रहे हैं और कहने लगे, जब तक वहां से युद्ध करके जरासंध का वध किया तो कालिया नाम है। मचकुंद में आज भी आप लोग स्नान करने जाते हैं, धौलपुर में सब तीर्थों का भानेजय कालिया नाम रहता था। भगवान दौड़ते हुए सी गुफा में छिप गए। आज भी गुफा है। अपना पीताम्बर लेकर के गोविंद ने उस काल्यवन को उड़ा दिया और जरासंध ने देखा कि ये काल्यवन है, ये काल्यवन नहीं, ये गोविंद है। उन्होंने अपने चरण का प्रहार किया। काल्यवन ने दुपट्टा उठा करके देखा, क्रोध में आकर के उसको जला के बस उसका वहां पर गोविंदा है नमो नमो हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। राधे गोइवातन को ध्यान रख, नारायण एक मौत तो पाटन के बीच में साधक बचान को। हरि नाम नाम लियो तैने भरी जवानी में, नाम नाम लियो तैने भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे मर जा रे, बोलो मर पानी में। मर जा रे मर पानी में। ना प्रभु को नाम लियो, हरि को नाम लियो भरी जवानी में। मर जा रे मर जा रे, बोलो मर पानी में।
कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, 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 सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति से भैया मिलता है भक्ति है, भक्ति से भैया मिलता है भक्ति मैं भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, तालियों का साथ देते हुए। देखिए किसी कभी ने बताया बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, कोई दिल का दिलवाला हो नहीं सकता, ना बजाए सावरे के भजनों में ताली तो सावरे का दीवाना हो नहीं सकता। दीवाने कौन कौन है ताली की सेवा करते हुए? देखिए मनुष्य कहता है ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरी, ये बीवी मेरी, ये गाड़ी घोड़ा मकान मेरा, लेकिन भक्तों कोई किसी का नहीं होता है। बताया है
कि आया है तो जाएगा राजा रस फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बना जंजीर। देखिए चीटी से हाथी तक जो इस संसार में इस दुनिया में आया है उसको इसे जाना होता है। कभी ने बताया है करता मेरा मेरा या कुछ नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, तू करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, करना होगा ये परवत में तेरा, करना होगा तेरा परवत में तेरा, करना होगा ये परवत में तेरा, करना होगा तेरा परवत में तेरा। सारी उम्र के कोई सारी उम्र के कोई तूने सारी उम्र के कोई सिर की सानी में तो मर जाने हरे लाल की भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अभी जाते हैं उनका वध कर देंगे। हे हनुमान जी, अस्तुता माया इधर गोविंद की माया, जब तो कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिस पे भगवान की कृपा हो जाए उसको कोई नहीं मार सकता है। गोविंद को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। हमने पूछा प्रभु आज क्या बात है, हे कन्हैया आज क्यों नहीं सो रहे, मुझे यहाँ निद्रा नहीं आ रही है, आप दूसरे स्थान चलो वहां जाकर के सोएंगे। दूसरे स्थान ले गए, जो हमारे पुत्र थे वो रह गए। अस्तुतामा रात्रि में आया, सिर ढके हुए थे, एक ही तलवार से उनके सिर काट दिए, कपड़े में बांध के ले गए, दुर्योधन को दे दिया। ये कथा विस्तार से आगे सुनाई जाएगी। ये तो हनुमान जी को अर्जुन सुना रहे हैं। जब दुर्योधन ने देखा, पांचों पांडवों को मार दिया। हाँ हे मित्र, मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। अच्छा, तुमने पांचों पांडवों का वध कर दिया, देखा ना उनके सिर, उन्होंने हाथ में लेके देखा तो बच्चों के सिर छोटे थे, नेक हाथ से दबाया, पिलपिले थे, दब गए। दुर्योधन रोने लगा, अरे अश्वत्थामा तुमने बहुत बुरा किया, इतना बुरा किया है। अरे तुमने तो हमारे वंश को ही डुबा दिया, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे, इनको भी तुमने मार दिया। अरे दुष्ट, तुमने ये क्या किया। आज दुर्योधन हाय करके वहीं पर प्राणांत हो गया। हे हनुमान जी, ऐसी परिस्थिति आई
मेरे प्रभु बड़े दुखी रहने लगे। हमारे वंश में एक पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम परीक्षित रखा गया। गोविंद ने जाकर के गर्भ में ही उनकी रक्षा की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, गोविंद से कहा प्रभु रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। गोविंद ने इशारा किया, विष को विष मारता है, लोहे को लोहा काटता है और अग्नि को अग्नि मारती है। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र मारेगा, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। हनुमान जी हमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसे शांत हुए। आज मेरे प्रभु को शांति नहीं मिली। जब गोविंद हमें राजपाट देने के लिए बाद में चलने लगे, हमारी माँ ने कहा हे गोविंद, हे कन्हैया, हे भगवान, तुम हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? भगवान कहने लगे हुआ, आज तुमने मुझसे भगवान कहा है। कृष्ण कहते हैं बुआ, आज तुमने मुझसे भगवान कहा है, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। कुंती रोने लगी, हे गोविंद, मैं क्या मांगू? शेष क्या बचा है जिसको मैं मांगू? नहीं बुआ, आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा और जो आप मांगोगी मैं उसको प्रदान करूंगा। आज तुमने मुझसे भगवान कहा है, अब तक तुम मुझसे लाला कहती, कन्हैया कहती, यशोदा का लाल कहती, सभी से कहा आप सभी मांग लीजिए। भीम से कहा भैया भीम दादा तुम भी कुछ मांग लो। तुम जब भोजन करते हम सब लोग देख के हंसते थे, भीम दादा कितना खाते हो। भीम ने कहा प्रभु हे गोविंद, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। खाते पीते हंसते बोलते तुम मेरे सामने हो, जब मैं भोजन करूं तो मुझसे आप ऐसे ही हंसते रहें। भगवान बोले रोजाना ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो दोनों टाइम कब भोजन करेंगे, कब हमको हंसना पड़ेगा? नहीं, वरदान देना है तो मुझे तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले क्या मांगा है? संसारी वस्तु नहीं मांगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा तुम ही मांग लो। धर्मराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गोविंद, कन्हैया मुझे एक ही वरदान दे दो, हमेशा मैं अपने धर्म पे डटा रहा हूं, अधर्म का रास्ता नहीं पकड़ो। भगवान ने कहा ठीक है। नकुल सहदेव से कहा तुम भी मांग लो। उन्होंने कहा गोविंद हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम तो मेरे गुरु हो, गुरु से क्या मांगना, गुरु से क्या छिपाना। अगर देना ही चाहते हो तो इतना वरदान दे दो, मैं जब भी अवतार लूं आपका ही भजन कीर्तन करता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं, आप मेरे हमेशा गुरु बने, मैं आपका हमेशा शिष्य बन जाऊं। अब गोविंद कहते हैं हे द्रौपदी तुम ही मांगो। द्रौपदी रोने लगी, हे गोविंद, हे कन्हैया, अश्रुपात करती है। संसार में मेरी किसी ने भी सहायता नहीं की, किसी ने रक्षा नहीं की, बड़ी सभा में आपने आकर के मेरी रक्षा की, आपने चीर को बढ़ा दिया। मैं तो आपकी सखी हूँ, आप सखी भाव हमेशा बनाए रखना, मैं तो यही वरदान मांगता हूं। अब उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा से कहा बहन तुम भी मांग लो। अब भगवान गोविंद डर रहे हैं, नादान हैं, कहीं संसारी वस्तु नहीं मांग ले तो द्रौपदी और कुंती क्या समझेंगी, गोविंद की बहन है, इसने क्या मांगा। सुभद्रा ने कहा हे भगवान, हे गोविंद, अगर आप देना ही चाहते हो
तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी भक्ति करती रहूं, आपकी चरणों की सेवा मिले। चरणों में दे दो तो मुझे ना चाहिए कछुआ, बसा लो मुझे चरणों में, बसा लो मुझे चरणों में। बसा लो मुझे चरणों में दे दो, अपने चरणों में दे दो, बसा लो चरणों में, बसा लो मुझे चरणों Oh,
हनुमान जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं हमारे परिवार पर ये विपत्ति आई। हे हनुमान जी, गोविंद ने उन विपत्तियों को ऐसे पार कर दिया मानो गाय के बछड़े के खुर में जल भर जाता है, उस खुर के निशान में जल भरा हुआ है, उसको पार कर जाते हैं। ऐसे हम लोग उन विपत्तियों को पार कर गए। जब भी आपत्ति आती भगवान को पुकारते, हे कृष्णा द्वारिका वासिनी देव देव जगतपते। हे हनुमान जी आवाज लगाते ही, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, हम आपकी शरण में हैं, आप आइए। हनुमान जी की आंखों में जल भरा। धन्य अर्जुन, तुम्हारी भक्ति को मैं नमन करता हूँ। गोविंद को तुमने अपने प्रेम में बांध लिया, हमेशा तुम गोविंद के साथ रहे। जब भी विपत्ति आती है गोविंद का उच्चारण किया, गोविंद को पुकारा, गोविंद आपके सामने आ जाते हैं। विपत संतु नैव शाश्वत जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्तम दर्शने विपतः। जब भी विपत्ति आती है हम गोविंद के दर्शन करते हैं और गोविंद आकर के हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जब परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा को छोड़ करके संसारी वस्तुओं को परमात्मा की तुलना करके मांगे तो वो बड़े ही अभागे माने जाते हैं। कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बासुक की जो पल पल नाए जपाए। सुख के माथे सिल पड़े,
ऐसे सुख को लेकर के क्या करें, चाहे पत्थर मार लो। जो भगवान से हमें दूर कर दे, भगवान का भजन नहीं कर सके, उस सुख का क्या फायदा। बलियारी बा सुख को पल पल ना समाए, हमें वो एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं अर्जुन के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, के हनुमंत प्रभु विपत्ति सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। हे हनुमान जी, ऐसी विपत्ति नहीं आए जो हम भगवान का भजन नहीं कर सके। ऐसी विपत्ति आनी चाहिए कि जिससे भगवान का स्मरण करें। जब तक बुखार आता है, घुटनों में दर्द नहीं होता है, तो आप हाय राम नहीं कहते हैं। थोड़ी सी जुर्जुरी आ जाती है, 4 रोटी खाते हैं, 2 खा करके जल पी करके संतुष्टि कर लेते हैं। जब पूरी विपत्ति आती है, खटिया में पड़े रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, तो कहते हाय राम, हे प्रभु, हे राम, अब तो तुम ही हैं, तुम ही रक्षा कर। संसार में सबसे छोटा है तो कौन है? मेरा परमात्मा। क्यों है? आपके घर में रबड़ी बनती है, लड्डू गोपाल घर में विराजमान है, माता बहनों ने कर लिया है, बढ़िया व्यंजन भोजन बने और खुद ही पाने लग जाते हैं, और गोविंद का भोग भी नहीं लगाते हैं। जल्दी जल्दी एक कटोरी खा लो, कोई पड़ोसन नहीं आ जाए, सो इसमें से एक कटोरी रबड़ी देनी पड़े। हमारे कन्हैया कहते हैं देखो रे, हम इनके पास रहते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, एक क्षण के लिए अलग नहीं जाते हैं। अकेले रबड़ी को खा गए, हमसे पूछा भी नहीं है। गोविंद का भोग लगाना चाहिए। हर विद्वान ब्राह्मणों को देखा है, वो मंत्र उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं? ओम नाभ्या आशीत अंतरिक्षगुम शीश्लो द्योहो शवर्ता पदम्या भूमिस्ता श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयना। कहते हैं गोविंद भगवान आप आइए, कहते तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पे। हे गोविंद भगवान, तुम्हारी वस्तु तुमको अर्पण है, हमारा कुछ नहीं है। भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ करके अगर प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, उस प्रसाद में बड़ा ही आनंद आएगा, वो सात्विकी भोजन बन जाता है। और जो भगवान का भोग नहीं लगाया, लाल मिर्ची ज्यादा डालनी, 2 हरी मिर्ची लेनी बगली में, उनको नमक से खा रहे हैं, लाल मिर्ची भी ये सुंकारा भर रहे हैं, क्या हो जाता है? तामसी भोजन हो जाता है। किसी ने आगे टोक दिया, क्या कर रहा है भाई? अरे तुझे अपनी पड़ रही है ना, तो मिर्ची लग रही है कान नाक में, रोने लगी जाती है। भगवान कहता रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा? तूने मेरा भोग लगाया है क्या? अरे थोड़ा मिष्ठान रखता। भोग लगाते समय आप कोई भी भोजन करते हैं, चाहे एक रत्ती भर रखो, मिष्ठान रखना चाहिए। भगवान को मिष्ठान बहुत ही प्रिय होते हैं, बिगर मिष्ठान के भोग नहीं लगता है, कोई भी मीठा होना चाहिए। आज हनुमान जी से कथा सुना रहे। हनुमान जी कहते हैं हमारे गोविंद को कभी सुख नहीं मिला, हमें उनसे मुक्ति दिला करके, हमें राज दिला करके, हमारे पुत्र हुआ परीक्षित, बड़ा धर्म की स्थापना करा करके चले गए। उधर देखा और पांडवों का तो युद्ध हो गया पूरा। इधर जो युद्धवंशी थे, जो कृष्ण भगवान के पुत्र थे, वो आपस में ही लड़ने लगे, झगड़ने लगे। वो ज्यादा पैसा बढ़ जाता है तो अहंकार हो जाता है, ज्यादा संतान भी हो जाए तो अहंकार हो जाता है, ज्यादा सुंदर होता है तो अहंकार हो जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। आज जो यदुवंशी थे, एक कपड़े में, पेट में कपड़ा लगा करके एक ऋषि के पास गए
और सीता अष्टवक्र। अष्टवक्र ऋषि थे, 8 जगह से टूटे हुए थे। उनसे बोले महाराज जी आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ये बताओ धोती पहना करके श्रृंगार करके पेट में कपड़े लगा करके एक अपने भाई को साथ में लेके के गए कि ऐसे नई बहू के कौन बच्चा होगा। अष्टवक्र ऋषि ने देखा, अरे दोस्तों तुम कृष्ण के पुत्र हो और कृष्ण तो संतों से इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतों का दास। आज तुम संतों से हंसी करते हो। हे यदुवंशियों तुम्हारा जल्दी विनाश हो जाएगा। इस बहू कैसे जो तुम अपने भाई को बहू बना करके लाए हैं, पेट में कपड़ा लगा हुआ है, इस कहते एक मूसल पैदा होगा, लोहे का जो होता है कूटने वाला। अब घबरा गए, उन्होंने जल्दी से धोती फेंकी, साड़ी को फेंकने के बाद में कपड़ा ढा करके देखा, एक लोहे का मूसल निकला। अब तो महाराज घबरा गए, कब से इससे विनाश होगा यदुवंशियों का। उन्होंने घिसना प्रारंभ कर दिया, घिस घिस करके और यमुना में फेंक दिया। छोटी सी एक छार बची मामूली, उसको भी फेंक दिया। इससे क्या विनाश होगा? अष्टावक्र क्या करेंगे? जो लोहा घिस करके फेंका उसकी एलका नाम की घास बन गई, और टुकड़ा फेंका था उसको मछली ने ले लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे ने मछली को काटा, उसमें लोहे की कील निकली, तो उसने एक लोहार को दिया। लोहार ने उसको बाण पे सजा दिया, बहेलिया जंगल को ले गया। इधर यदुवंशियों में झगड़ा हो गया। वो जमुना में स्नान करते करते एक दूसरे के ऊपर जल उछालने लगे और घास तोड़ करके आपस में मारने लगे। घास की जो हेलका नाम की घास थी उसकी तलवार बन गई, कट कट करके सब मर गए। हे हनुमान, हमारे यदुवंशी जो गोविंद के यदुवंशी थे सब हो गए, गोविंद रह गए। मैं उनके पास था, उन्होंने कहा अर्जुन जाओ, यदुवंशियों का विनाश हो गया, जा करके अब 2-4 बचे हैं, उनकी रक्षा करो, और जो गोपियां हैं उनकी भी रक्षा करो। इधर बहेलिया ने भगवान पैर के ऊपर पैर रख करके लेटे हुए थे, वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था। बहेलिया ने बाण मारा, पद्म का चंद्र दिखाई दे रहा था, जैसे हिरण की आंख सुंदर होती दिखाई देती है। बाण भगवान के चरणों में लगा। दारुक नाम का सारथी आया, उसने कहा हे प्रभु ये अपराध किसने किया है, आपके बाण किसने मारा है? दारुक नाम का सारथी ऐसा था, सबसे बड़ा भक्त था, भगवान के सामने नहीं आता, दुनिया वालों के सामने नहीं आता। गोविंद जब भी रथ पे चढ़ते थे तो दारुक के कंधे पे हाथ रख करके चढ़ते थे। जब गोविंद रथ से नीचे उतरते थे तो दारुक के हाथ पे हाथ दे करके नीचे उतरते थे, कंधे पे हाथ रख लेते और हाथ को पकड़ लेते। कितना प्रेम करते। हे दारुक तुम भी जाओ और जा करके यदुवंशियों की रक्षा करो। मेरे जाने के बाद में द्वारकापुरी समुद्र में लीन हो जाएगी। इधर अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर के देखा, गोपियों को साथ लेकर के चलने लगे। भगवान उधर भील बन करके भीलों ने गोपियों को लूट लिया। कहते हैं अर्जुन तेरो का बड़ो समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन भी। अर्जुन को यह दिखाना था, हे अर्जुन जब तक मैं हूं जब तक ही ये तेरे पास शक्ति है, मेरे जाने के बाद में तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। हे हनुमान जी मेरे गोविंद, जब मेरी माँ ने वरदान मांगा
गोविंद ने वो वरदान नहीं दिया। कुंती ने क्या वरदान मांगा था? हे हनुमान जी, मेरी मैया ने क्या वरदान मांगा? संसार में किसी ने नहीं मांगा होगा। क्या मांगा? हे गोविंद, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर नहीं हो जब तक दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान बोले बुआ, मैं ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते हो? इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि आपने सुख कब देखा? जन्म कहाँ हुआ, पालन कहाँ हुआ, फिर भरी जवानी में तुम्हारे पति की मौत हो गई। 100 कौरव हाँ जो पांडवों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते, इसीलिए आज तुम्हारा पुत्र इस धरती का सम्राट बना है, आप कोई अच्छी वस्तु मांगो। कुंती कहने लगी महाराज देना ही है तो मुझे विपत्ति दो। अगर विपत्ति भी नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, जो संसारी डोर लगी हुई है हे गोविंद उसको तोड़ दो। भगवान बोले वो तो पहले ही टूटी हुई है बुआ, उसको मैं क्या तोड़ूंगा। कुंती चरणों में गिर गई, भगवान का स्वागत करने लगी और कहने लगी देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव दे। क्या कहा? हे गोविंद, हे दामोदर, आप नहीं देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। जब मेरा प्राणांत हो तुम मेरे सामने हो और कुछ नहीं मांग रही हो, तुम मेरे सामने हो और मैं आपका भजन करती रहूं गीत गाते और तन को त्याग दूं महाराज। इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं है। आज कुंती ने इस तरीके से मांगा और कहते हैं हे हनुमान जी, तेरी चरणों की गरदोल जो मिल जाए, तेरी चरणों की गरदोल जो मिल जाए, सच तकदीर बदल जाए,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की आज हनुमान जी कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे बहुत अच्छी ये कृष्ण चरित्र लगा है, बहुत ही सुंदर है। इतना कहकर के
हनुमान जी नमन करके चलने लगे तो अर्जुन ने उनका दुपट्टा पकड़ लिया। कहाँ जाते हो? हमने आपको कृष्ण चरित्र सुनाया, आप हमको रामचरित्र सुनाओ। जब जाने देंगे, हमने रामचरित्र नहीं सुनाया है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब अर्जुन श्रोता बन जाते हैं, हनुमान जी वक्ता बन जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे प्रभु का अवतार हुआ तो तुम्हारे प्रभु का अवतार तुमने बताया कारागृह में हुआ। मेरे प्रभु का अवतार, मेरे प्रभु राम का अवतार महलों में हुआ। कहते जब ते हरि गर्भ में आए और नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते मेरे प्रभु गर्भ में आए थे, नए नए मंगल का उच्चारण हो रहा था। और आपके प्रभु गर्भ में आए, किसी को पता ही नहीं था। देवता डर के मारे स्तुति नहीं गा सकते थे। बताओ, हमारे प्रभु का प्रकट हुआ वो कितना सुंदर था। फिर हे अर्जुन, मेरे प्रभु ने बाल लीलाएं की, मैं भी उनके दर्शन करने गया। मुझे भी बंदर बना के खूब गलियों में नचाया। हे अर्जुन, फिर मेरे प्रभु ने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, ताड़का का वध किया, सुबाहु को वध किया, मारीची को 7 समुद्र पार फेंक दिया। आज मेरे गोविंद, मेरे राघव, हे अर्जुन, मेरे राघव की कितनी सुंदर लीला है। फिर विश्वामित्र आगे गए, मिथिलापुरी में जाकर के हमारे राघव का विवाह हुआ। उन चारों भाइयों का विवाह हुआ। धनुष में जाकर के धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ दिया। अर्जुन कह रही है तो अच्छा हुआ। हमारे गोविंद का तो विवाह हुआ तो झगड़ा करके हुआ, एक भी विवाह शांति से नहीं हुआ। तुम्हारे प्रभु का तो विवाह बड़े गीत आनंद के साथ में हुआ। विवाह होने के बाद में चारों भाइयों का विवाह हुआ। अयोध्या में आए, आनंद से रहने लगे। एक दिन महाराज दशरथ ने दर्पण में अपना मुखार बिंद को देखा। उनको दिख गया एक बाल सफेद हो गया है, बुढ़ापा आ गया। अब तो राम को राजगद्दी दे करके हमें तपस्या करनी चाहिए। आज मेरे प्रभु को राजगद्दी देने की महाराज दशरथ ने सोचा। राज तिलक की तैयारी हुई। हनुमान जी कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन हुंकारा दे रहे हैं, जी महाराज। तो उधर केकई ने देखा कि मेरा पुत्र भरत रह जाएगा, राम को राज्य हो जाएगा। मंत्रा ने उनको उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। भगवान को वनवास हो गया। देवता सोच रहे अगर राम का राज तिलक हो गया तो दैत्यों को कौन मारेगा, राक्षसों का विनाश कौन करेगा। सरस्वती को जिब्या पे बिठा दिया, केकई पे। हे अर्जुन, प्रभु 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। सबसे पहले जाकर के कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने पहली बार एक भगत से कुछ मांगा। किससे मांगा था? केवट से। क्या मांगा?
कि मांगिए नावन केवट आना। हे भैया केवट, मैं नाव नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमको मांग रहा हूं, तुम मेरे पास आओ। मांगिए नावन केवट आना, नाव नहीं, मांगिए ना वन केवट आना। केवट आकर के कहने लगा, प्रभु आदेश करो, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, भैया हमें पार उतरना है, अगर आप हमको पार कर दें। केवट कहता है, कहो तो मारो मरब में ही जाना। हे प्रभु, मैं आपके मरम को जानता हूं कि आप कौन हैं, क्या है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। हे प्रभु, तुम्हारी रज लगने से जो पत्थर की शिला थी वो एक नारी बन गई। मेरी तो काठ की नाव है, अगर नेक भी रज रह गई, ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा। यही प्रतिपारू सग परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। मैं और कोई काम नहीं जानता हूँ। भगवान ने पहली बार केवट से मांगा, बुलाया, इधर आ भाई। हनुमान जी कह रहे हैं, अर्जुन हमारे प्रभु राघव ने कभी दुनिया में किसी से नहीं मांगा। क्षत्रिय होते हैं, रघुवंशी होते हैं, वो अपने दिल में ये सोचते हैं हमें किसी से मांगना नहीं है, देना ही देना है। क्षत्रियों का काम होता है दान देना, ब्राह्मणों का काम होता है दान लेना। शुरू से ये चला रहा है। क्षत्रिय पहले कहते रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने वचन दे दिया, चाहे प्राण चले जाएंगे पर उसको आप पूर्ण करेंगे। हमारे प्रभु ने जो वचन दिया पूरा किया। हे अर्जुन, प्रभु आगे बढ़े तो सभी संतों के आश्रम पे गए, चित्रकूट में गए, भरत मिलाप हुआ। आज हनुमान जी अर्जुन को कथा, राम कथा सुना रहे हैं। इधर जाकर के पंचवटी पे पहुंचे और माता जानकी का हरण हो गया। उधर बोले हनुमान जी, मैया का हरण होते तो मेरे प्रभु मैया को खोजते खोजते और वन में भटकते हुए जा रहे और कहते हैं, हे वृक्षो, हे लता पताओ, तुमने कहीं जानकी को देखा है क्या? इधर मेरे प्रभु शिवरी के आश्रम पे पहुंच जाते हैं। भक्तों के पास स्वयं हमारे राघव चल के जाते थे, इधर भक्त तुम्हारे कन्हैया के पास चल के आए। शिवरी क्या करती? शिवरी एक सेवा करती। मतंग ऋषि की शिष्या थी, एक नारी थी। सेवा ये नहीं है हम तो दीपक जलाया है, 2 फूल चढ़ाया है, यज्ञ में सेवा हो गई। शिवरी की सेवा क्या थी? आश्रम में झाड़ू लगाना, फूल बिछाना, शमदा लाना, पुष्प तोड़ करके पूजा के लिए लेके आना। और आज मतंग ऋषि जाने लगे। शिवरी ने चरण पकड़ लिए, हे गोविंद, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़ के हम आपके बिना कैसे रहेंगे? उन्होंने कहा, देवी आप तो हमसे भी आगे हो गई हैं वो भक्ति में, हम तो परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, हमारा क्या निर्णय होगा? आपके पास तो स्वयं परमात्मा चल के आएंगे। आज शिवरी के आश्रम पे भगवान नंगे पैर जा रहे हैं। शिवरी भगवान का कीर्तन करती है। बिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। हे बिलनी कर रही है, बिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर श्याम पधारेंगे।